पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गरीबी और भूख में दिन बिता रहे थे। इसलिए वो कुछ खाने की उम्मीद में सड़क पर चल रहे थे। जिस सड़क से वो चल रहे थे उसके किनारे एक यहूदी का एक विशाल खजूर का बाग था और उस बाग के पास एक बड़ा साइन बोर्ड था और उस पर लिखा था, यहूदी के खजूर के बाग में पानी दो और बदले में खजूर पाओ। पैगंबर मोहम्मद ने सोचा, इस समय मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए कुछ खजूर की उम्मीद में मैं इस बाग के खजूर के पेड़ों को पानी दूंगा। फिर वो सीधे उस यहूदी के घर गए और बोले, हे यहूदी, मैं तुम्हारे खजूर के बाग में काम करना चाहता हूँ, मुझे खजूर चाहिए, क्या तुम मुझे काम दोगे? पैगंबर की बात सुनकर यहूदी हंसकर बोला, भाई तुम मेरे यहाँ क्या काम करोगे? तब पैगंबर मोहम्मद ने नरम लहजे में कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे खजूर के बाग में पानी देने से खजूर मिलते हैं, मैं वही काम करना चाहता हूँ। तब यहूदी चालाकी से हंसा और बोला, अरे वो काम आसान नहीं है, देखो दूर वो जो कुआं है उसका पानी बहुत नीचे है, वहां से पानी निकालना बहुत मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगे? यहूदी की बात सुनकर पैगंबर मोहम्मद ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ मैं निश्चित रूप से कर पाऊंगा, मुझे खाना चाहिए, मैं मेहनत करूंगा। तब यहूदी मन ही मन सोचने लगा, ये आदमी तो पानी निकाल ही नहीं पाएगा, क्यों ना इसे एक मौका दूं। फिर वो घर से एक पुरानी सड़ी हुई रस्सी वाली बाल्टी लाया और पैगंबर मोहम्मद के हाथ में दी। पैगंबर मोहम्मद वो बाल्टी लेकर कुएं के पास गए और अल्लाह का नाम लेकर बाल्टी कुएं में डाली। जैसे ही उन्होंने रस्सी खींची, रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। ये दृश्य देखकर दूर से यहूदी हंसते हुए दौड़ता हुआ आया और असभ्यता के साथ पैगंबर मोहम्मद के पवित्र चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उस पल मानो आकाश, हवा सब कुछ थम गया, लेकिन पैगंबर मोहम्मद उस समय भी कुछ नहीं बोले। कितने रहमत वाले थे, कितने धैर्यवान थे। उन्होंने अल्लाह से भी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि यहूदी से ही पूछा, हे यहूदी, जिस हाथ से तुमने मुझे मारा है, क्या उस हाथ में तुम्हें दर्द हुआ है? यहूदी हैरान होकर बोला, नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन तुमने मेरी नई बाल्टी कुएं में गिरा दी है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। यहूदी की बात सुनकर पैगंबर मोहम्मद ने नरम लहजे में कहा, ठीक है, मैं खुद तुम्हारी बाल्टी कुएं से निकालूंगा और पानी भरकर तुम्हारे बाग में दूंगा, बस तुम मुझे मेरा हक दे देना। पैगंबर की बात सुनकर यहूदी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कुएं से बाल्टी निकालोगे? इसमें तो कोई सीढ़ी भी नहीं है, तुम कैसे कर पाओगे? तब पैगंबर मोहम्मद हंसे और बोले, मुझे बस कुएं के पास जाने दो। ठीक तभी अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहि वसल्लम को निर्देश दिया, हे जिब्राइल, मेरा दोस्त कुएं के पास आ रहा है, जाओ कुएं का पानी ऊपर तक भर दो और बाल्टी मेरे प्यारे दोस्त के हाथ में पहुंचा दो, मेरा हबीब खाली हाथ न लौटे। फिर जैसे ही पैगंबर मोहम्मद ने कुएं में हाथ डाला, तब बाल्टी उनके हाथ में आ गई और पानी भी ऊपर तक भर गया। सुभान अल्लाह! ये देखकर यहूदी हतप्रभ रह गया। उसका हृदय कांप उठा और वो समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। यहूदी का हृदय कांप उठा। वो सोचने लगा, मेरे कुएं में तो ताला भी नहीं है, सीढ़ी भी नहीं है, तो ये आदमी बाल्टी कैसे निकाल लाया? नहीं नहीं, ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने उस खजूर के बाग में पानी देना शुरू किया और जब पानी देना खत्म हुआ, तब यहूदी ने उन्हें खजूर दिए। वो खजूर लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की ओर लौटे और अपने प्यारे नाती हसन और हुसैन को ढूंढने लगे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी दोनों नहीं दिखे। फिर पैगंबर मोहम्मद चिंतित होकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े और कुछ चरवाहों से पूछा, हे चरवाहो, क्या तुमने मेरे हसन और हुसैन को देखा है? क्या तुमने दो छोटे बच्चों को देखा है? पैगंबर की बात सुनकर चरवाहों ने कहा, हाँ, हमने दो बच्चों को देखा है, लेकिन आप हमें एक बात बताएं, जब वे दोनों यहाँ से जा रहे थे, तब हमारे ऊंट और बकरियां उन्हें देखकर रोने लगीं। जब तक वे दोनों पहाड़ के अंदर थे, हमारे ऊंटों ने घास तक मुंह में नहीं डाली। हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। उनकी बातें सुनकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, हे चरवाहो, तुम इन बच्चों को देखकर डर गए हो, लेकिन पशु और पक्षी भी अपनी भूख सहन नहीं कर पाए। जब तक उनके पेट में खाना नहीं जाएगा, तब तक ये पशु भी मुंह में खाना नहीं डालेंगे। इतना कहकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की ओर चल दिए। फिर वहां जाकर उन्होंने देखा, हसन और हुसैन रेत को तकिया बनाकर सो रहे थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और उनके सिर पर हाथ फेरा।
जैसे ही उन्होंने आंखें खोली और देखा कि उनके प्यारे नाना जान आए हैं, तब वे दौड़कर उनसे लिपट गए और रोते हुए बोले, ओ नाना जान, हमारे घर में खाना नहीं है, चूल्हे में आग नहीं जलती और आप भी हमारे पास नहीं रहते, लेकिन जब आप हमसे मिलने आते हैं, आपको देखते ही हमारी भूख मिट जाती है। उनकी बातें सुनकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गले लगा लिया और बहुत प्यार से बोले, ओ मेरे प्यारे नाती, चलो और देर मत करो, घर चलते हैं। लेकिन हसन और हुसैन जिद करने लगे, नाना जान, हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बेटी हमारे लिए खाना नहीं बनाती। जब भी हम खाना मांगते हैं वो हमें डांटती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत प्यार किया। आखिरकार वे दोनों राजी हो गए और पैगंबर के साथ घर की ओर चल दिए। फिर घर पहुंचकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा से कहा, हे फातिमा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, लो तुम 2 खजूर खाओ, हसन को दो और हुसैन को दो। फातिमा ने वे खजूर हाथ में लिए और अपने पिता के चेहरे की ओर देखा और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा रोते हुए बोली, अब्बू जान, आपके गाल पर ये उंगली का निशान क्यों है? अब्बू जान, आपको किसने मारा? फातिमा की बातें सुनकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से जवाब दिया, हे फातिमा, तुम खाना खाओ, ये सवाल अभी मत पूछो। उधर यहूदी जब अपने घर पहुंचा, तब उसकी पत्नी ने उसे देखकर पूछा, सुनो, तुमने किसे मारा है? क्या तुम्हें पता भी है तुमने किस पर हाथ उठाया है? यहूदी ने लापरवाही से कहा, नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने मोहम्मद को मारा है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? तभी उसकी पत्नी गुस्से और डर से कांपते हुए बोली, ओ मूर्ख, जिसे तुमने मारा है, जानते हो वो कौन है? वो आखिरी युग के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तुमने उस पैगंबर पर हाथ उठाया है। मैं ये पाप मान ही नहीं सकती। तुम्हारा ये हाथ कभी अक्षत नहीं रहेगा। जल्दी जाओ, उनसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा। ये सुनकर यहूदी हक्का बक्का रह गया और बोला, अगर वो वाकई आखिरी युग के पैगंबर हैं और मैंने उन पर हाथ उठाया है, तो मैं ये हाथ अब रखूंगा ही नहीं। ये हाथ अब मेरे किसी काम का नहीं है। इस पाप का न्याय मैं किसी न्यायाधीश के पास, किसी बादशाह के पास नहीं ले जाऊंगा। मेरा न्याय मैं खुद करूंगा। उसने पत्नी से कहा, ओ पत्नी, मेरे लिए एक धारदार चाकू लाओ, मैं अपना ये हाथ खुद काट लूंगा। फिर उसने सचमुच अपना हाथ काट लिया और उस कटे हुए हाथ को लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ओर चला। जब वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा, तब लोगों ने कहा, पैगंबर मोहम्मद घर पर नहीं हैं, वे अपनी बेटी फातिमा के घर गए हैं। उधर घर के अंदर हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा पिता से कह रही थी, अब्बू जान, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपके गाल पर किसने थप्पड़ मारा है, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या आप अल्लाह के दरबार में दुआ नहीं कर सकते कि जिसने आप पर हाथ उठाया है, अल्लाह उसे तबाह कर दे? लेकिन मैं फातिमा आज अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करूंगी कि वो जालिम तबाह हो जाए। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार से कहा, ओ मेरी बेटी फातिमा, मैं क्रोध का पैगंबर नहीं हूँ, मैं रहमत का पैगंबर हूँ, मैं माफ करने का पैगंबर हूँ, बदला लेने का पैगंबर नहीं हूँ। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, ना पहचानने के कारण मारा है। ठीक उसी समय घर के बाहर से आवाज आई, हे मोहम्मद, घर पर हैं? फातिमा ने कहा, अब्बू जान, कोई आपको बाहर से बुला रहा है। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आकर देखा, वो यहूदी खड़ा है, उसके हाथ कटे हुए हैं और खून बह रहा है। वो यहूदी रोते हुए बोला, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ यहूदी, तुम्हें क्या हुआ है? यहूदी कांपते हुए बोला, हे अल्लाह के रसूल, मैंने गलती से आप पर हाथ उठाया था। इसका न्याय मैंने किसी इंसान को नहीं दिया, मैंने खुद ही कर लिया है। मैंने अपने हाथ काट लिए हैं, क्योंकि जिस नबी के शरीर पर मक्खी तक नहीं बैठती, उस नबी पर मैंने हाथ उठाया था, इसलिए मैंने अपने हाथ खुद ही काट लिए हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से कहा, हे यहूदी, तुम्हें अपने हाथ काटने की क्या जरूरत थी? मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। नबी की बात सुनकर यहूदी की आंखों में आंसू आ गए और कांपते हुए बोला, हे नबी, आपके जैसा इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया। उस समय नबी ने उसके हाथ को पहले जैसा करना चाहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, हे जिब्राइल, देखो मेरा प्यारा दोस्त क्या करना चाहता है।
जाओ और उसे बताओ, अगर नबी उसे माफ कर दें तो अल्लाह भी उसे माफ कर देंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के सामने हाजिर हुए और बोले, या रसूल, अल्लाह का सलाम आप पर बरसे, क्या आपने इस यहूदी को माफ कर दिया है? नबी बोले, हे जिब्राइल, मैं गजब का नबी नहीं, रहमत का नबी हूँ। मैं बदला लेने वाला नबी नहीं, मैं माफ कर देने वाला नबी हूँ। हाँ, मैंने इसे माफ कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह भी इसे माफ कर दे और इसके हाथ फिर से ठीक कर दे। फिर नबी ने अल्लाह के हुक्म से अपनी मुबारक लाला उसके कटे हाथ पर लगाई और कटा हाथ जोड़ दिया। सुभान अल्लाह, हाथ पहले जैसा ठीक हो गया, कोई निशान भी नहीं रहा। ये देखकर यहूदी रो पड़ा और बोला, हे नबी जी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हाथ को आपने अपनी थूक से जोड़कर पहले जैसा कर दिया, उस हाथ को पकड़कर मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। नबी ने उसे कलिमा पढ़ाया और वो यहूदी मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत उमर बिन हत्ताब रजी अल्लाह अन्हु नबी को खोजते खोजते उनके घर पहुँचे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बिठा लिया। नबी के शरीर पर उस समय सिर्फ एक चादर थी। घर में देखा सिर्फ एक खाट थी, खजूर के पत्तों से बनी, जिस पर कोई बिस्तर भी नहीं था। एक कोने में थोड़ा आटा रखा था और दूसरे कोने में पशु की खाल से बनी पानी की मश्क। हजरत उमर जब ये सब दृश्य देखे तो उनका मन भर गया। उनके मन में प्रश्न जागा, ये कैसे हो सकता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी, और उनके घर में इतनी कमी, इतनी कठिन परिस्थिति। खाली खाट पर सोने के कारण उनकी पीठ पर निशान पड़ जाते हैं, जबकि वे दो जहान के बादशाह हैं। फारस और रोम के काफिर बादशाह ऐश्वर्य और आराम में रहते हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन अल्लाह के रसूल के पास इतना भी क्यों नहीं है? उनके चेहरे पर उदासी देखकर नबी ने पूछा, हे उमर, तुम्हें क्या हुआ है? तब उमर रोते हुए बोले, या रसूल, आपके पास बिस्तर नहीं, आपके घर में कोई आराम की चीज नहीं है, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप इतने कष्ट में हैं। काफिर बादशाहों के पास इतना ऐश्वर्य और आराम है और आपके पास कुछ नहीं, क्यों? उमर की बात सुनकर नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उमर, वे इस दुनिया का आराम पाएंगे, लेकिन क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि हम आखिरत का आराम और शांति पाएं? ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो की आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने समझ लिया कि असली आराम और असली संपत्ति इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में है। उस दिन उन्होंने नबी से एक नई शिक्षा पाई और मन ही मन स्थिर किया कि दुनिया ऐश्वर्य और आराम की जगह नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी की जगह है। इसके बाद एक दिन लगातार 3 दिन तक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दिखाई नहीं दिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु नबी को ढूंढने निकल पड़े। उस समय हजरत उमर के हाथ में तलवार थी। वे कुछ यहूदियों के सामने जाकर गरजते हुए बोले, हे छिपकली के बच्चों, मेरे नबी कहाँ हैं? बताओ, मेरे नबी को तुमने कहाँ रखा है? बताओ, वरना मैं उमर आज ही तुम सबको मार डालूंगा। हजरत उमर की बात सुनकर यहूदी कांपते हुए बोले, अल्लाह की कसम, हमने किसी नबी को नहीं देखा। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बोले, उमर, हम आगे बढ़ते हैं, शायद हमें और लोग मिलेंगे, उनसे पूछते हैं कि हमारे नबी कहाँ हैं। फिर 2 लोग आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक पहाड़ के पास कुछ चरवाहों को देखा। तब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ए चरवाहो, क्या तुमने हमारे नबी को इस रास्ते से जाते देखा है? एक चरवाहे ने कहा, आज 3 दिन से एक व्यक्ति उस पहाड़ की गुफा में सजदे में पड़ा रो रहा है। 3 दिन बीत गए लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रहा है। उसका रोना सुनकर हमारी बकरियां भी न घास खा रही हैं न पानी पी रही हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी दूध नहीं पी रहे हैं। तुम उस व्यक्ति को ले जाओ, नहीं तो हमारे जानवर भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उमर से कहा, उमर, जिसकी रोने की आवाज सुनकर जानवर भी खाना छोड़ देते हैं, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से वही हमारे नबी हैं। परिणाम स्वरूप वे दोनों आगे बढ़े और गुफा के सामने पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। तब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पुकार कर कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन से हम आपको ढूंढते ढूंढते पागल हो गए हैं। आप यहाँ उम्मत के लिए रो रहे हैं। या रसूल, हम आपको लेने आए हैं, आप सिर उठाएं।
लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं, सुन लीजिए, मैं अबू बकर अपनी सारी जिंदगी की इबादत आपकी उम्मत के नाम कर रहा हूँ, अब तो सिर उठाएं। फिर भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर नहीं उठाया। तब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उमर से कहा, उमर, मुझे लगता है कि जब तक फातिमा नहीं आएंगी तब तक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे। चलो फातिमा के घर चलते हैं। इसके बाद दोनों चलने लगे। रास्ते में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से उनकी मुलाकात हुई। उन्हें सारी घटना सुनाई गई और फिर सब मिलकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँचे। फातिमा ने पूरी घटना सुनी और फिर हसन हुसैन को साथ लिया। हजरत अली, हजरत उमर और हजरत अबू बकर सब मिलकर उस गुफा की ओर चलने लगे। गुफा के सामने पहुंचकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हो ने अश्रुपूर्ण स्वर के पुकारा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर आइए, देखिए आपके प्यारे नाती हसन और हुसैन आए हैं। अब तो आप अपनी बेटी की खातिर सिर उठाएं। अब्बा जान, आप ये कैसे कर पाए? आप 3 दिन से हम सबको छोड़कर इस गहरी पहाड़ की गुफा में अकेले अकेले रो रहे हैं। क्या आपको हम पर जरा भी दया नहीं आई? हमने